अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हसन चीमा जीएचसी कंसल्टेंट से। अ, आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शबीर मलिक साहब, मारिया कंसल्टेंट, लंदन ऑफिस से। आबिद शबीर साहब बेसिकली सीईओ हैं मारिया कंसल्टेंसी के। इनके अल्हम्दुलिल्लाह 37 कंट्रीज के ग्लोबली ओवरऑल इनके ऑफिसेज मौजूद हैं 37 कंट्रीज में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टडी वीजा के अंदर, और इनकी बहुत सारी खिदमात ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिसमें 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनका शामिल है, जो कि आप अगर देखें ओवरऑल तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस लिहाज से इनके जितने स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी जो एजुकेशन ना सिर्फ हासिल कर चुके हैं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सेटल्ड हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आबिद साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। थैंक यू सनब। सर, अच्छा सर, बेसिकली सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और मैंने तो बहुत मेरे ख्याल से कम अल्फाज कहे हैं आपके तारुफ में। आप थोड़ा सा अपना भी खुद भी इंट्रोडक्शन जरा दे दें थैंक काइंडली। यू। On behalf of GHC Consultant and on behalf of Maria Consultancy London, my name is आबिद शबीर। और जैसा कि आपने बताया कि मेरा 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस एक्सपीरियंस के अगेंस्ट में अगर मैं आपको बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन जी, बिहाफ ऑफ एमसीएल, तो आपको ये चीज़ शॉक होगी कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो सेटअप हमने किया है जी, जी, लास्ट 17 ईयर्स में, 37 कंट्रीज़ का आपने नाम लिया, जी, एक बहुत बड़ी लंबी कावश स्टोरी और हिस्ट्री है। डेफिनेटली। लेकिन आप अगर सिंपल इंट्रोडक्शन पे जाएँगे तो 17 साल की इस मेरी लाइफ़ में जो मेरा करियर पाथ गुज़रा है एज़ ए जी, एजुकेशनिस्ट, तो मेरा एक विज़न भी यही था जब से मैंने ये कंपनी का सेटअप किया जी, जी, 2010 में लंदन के अंदर, तो उसमें मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबल एक्सेस ऑफ एजुकेशन। सही। व्हाट डज़ इट मीन कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्वायरी करता है, जी, तो जी, हम उसको एक गेटवे के तौर पे एक्सेस दें ताकि वो किसी भी कंट्री की डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही, कोर्सेज़ के हवाले से या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्ट्रीमलाइन सिस्टम वीज़ा पॉलिसी के हवाले से अपडेट जी, लेना चाहे, तो वो हमारे एमसीएल के प्लेटफ़ॉर्म पे जाके उस प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ कर सके। सही, परफेक्ट। अब मेरे इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने यूके से एजुकेशन भी की, मास्टर्स जी, जी, किया, यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए मैंने मास्टर्स नमल यूनिवर्सिटी से किया और फिर एमबीए सही। वहाँ कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से किया। और उस 2010 से लेके 2025 का जो जर्नी है, इस जी, इंट्रोडक्शन के दौरान बेशुमार ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 59 कंट्रीज़ एट द मोमेंट, को जो कि जबरदस्त। करने का मकसद ये था कि एक्सपीरियंस लेना, कल्चर लेना, नेटवर्किंग करना और शेयरिंग करके एक-दूसरे का नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे वो जो चीज़ें उन कंट्री से मैं लेके आया हूँ, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एक सही, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं खज़ाना है। मिसाल के बिल्कुल तौर ऐसे ही पे एग्जैक्टली। मैं दूर अगर बाद में इस मौज़ू पे बात करूँगा कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियली अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस लेवल पे अपनी फ़ीस को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो हमारे पास बेशुमार डेस्टिनेशंस हैं यूरोपियन कंट्री के अंदर, लाइक इटली है, फ्रांस है, सही, जर्मनी है, स्पेनिश है, हंगरी है, वहाँ पे हम बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं विद मिनिमम लो कॉस्ट के साथ। सही, परफेक्ट सर। अच्छा सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चूँकि आपका स्टार्ट भी लंदन से है, तो जी, जी। यूके से स्टार्ट करते हैं। अभी इनफैक्ट बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि यूके के अंदर शायद अब स्टडी वीज़ा के हवाले से बहुत सारे हर्डल्स हैं और शायद पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलेंगे। इस हवाले से पॉलिसीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी करंट क्या चेंजेज़ हैं? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया और करंट मार्केट के अंदर ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो चुका है और बेशुमार यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के अंदर भी चीज़ों को काफ़ी हाइलाइट किया गया है। जी, जी। नो डाउट कि रियलिटी जो है वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं यूके के लिए। सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूके की जो पॉलिसी है वो डे बाय डे और हर साल, हर मंथ के अंदर चेंज होते हैं, ट्रेंड्स मार्केट के जो होते हैं। सही। अब उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग पावर दी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन का जो एलिमेंट लगाया है 2026 इनटेक के लिए, ठीक है। उसमें 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और सही। उसमें ज़ाहिर बात है हर यूनिवर्सिटी को अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट की जो वीज़ा रेशो है वो कितनी सही, है, उनका रिजेक्शन रेट क्या है और ये सारी पॉलिसियाँ वो रिवाइज़ करते रहते हैं। लेकिन मैं सही। समझता हूँ कि एज़ ए होल अगर जनरल पब्लिक की तरफ अगर देखें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है, उनके लिए कोई ऐसा स्टॉप ओवर नहीं लगा कि वो स्टूडेंट जेन्युइन तरीके से स्टडी के लिए नहीं जा सकते हैं। सही, स्टूडेंट जा सकते हैं, वीज़ा रेशियो भी ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ वेलकम कर रही हैं पाकिस्तानी ठीक है। स्टूडेंट्स को। सिर्फ़ थोड़ा-सा आप इस एलिमेंट को उस सेंस में ले सकते हैं कि यूके की मार्केट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को हाई रिस्क कंसीडर इसलिए किया है कि कुछ बैड प्रैक्टिस, एथिकल अप्रोच ना सही, होने की वजह से वो थोड़ा-सा इसको कंप्लायंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं फॉर टाइम ठीक है, बिंग। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब इस हवाले से एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब शायद एजुकेशन के बाद फौरी स्टूडेंट को वापस आना पड़ेगा।
पीएसडब्ल्यू के हवाले से भी इन्होंने कोई बीच में अमेंडमेंट की है अब नई पॉलिसी के अंदर? जी, पिछले 2 साल से ये चीज़ मार्केट में ह्यूमर थी कि ज़ाहिर है कि यूके के जितने भी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी हो या ग्लोबल जो भी जा रहे हैं, जी, उनको जी। 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था। ठीक उसका है, प्रपोज़ल गवर्नमेंट को पेश किया गया कि आप इनकी जो ओवरऑल ड्यूरेशन 2 इयर्स 24 मंथ्स से रिड्यूस करके इसको 1 एंड हाफ ईयर कर दें, 18 मंथ्स कर दें। ठीक है, जिसकी अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट पॉलिसी को अप्रूव किया है और ठीक अभी है, जितने भी स्टूडेंट्स जाएँगे फ्रॉम जनवरी 2026 से ठीक है, उनको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा और आई बिलीव कि दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के 1 एंड हाफ ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री में जाके उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकता है। सही। तो 6 मंथ को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा जिससे आप ये जी, जी। समझे कि पीएसडब्ल्यू से बच्चों के स्टूडेंट्स के ओवरऑल जो कैरियर पाथ है उसके जी, ऊपर जी। कोई फ़र्क पड़ेगा। डेफ़िनिटली क्वेश्चन तो लोगों का यही था और शायद वो ये समझ रहे थे अब शायद उन्हें फौरी वापस आना पड़ेगा, तो दैट मीन्स ऐसी कोई कोई बात नहीं है, सिचुएशन इसमें नहीं है। कोई रियलिटी नहीं जी, है। कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, आफ्टर पीएसडब्ल्यू लेट्स से 1.5 साल कंप्लीट हो गया 18 मंथ्स का, उसके बाद स्टूडेंट को क्या वापस आना पड़ेगा या उसके लिए क्या पाथ वे हो सकते हैं इन फ्यूचर वहाँ पे? देखो प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर देखा जाए तो हर स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कंट्री से आते हैं, हर एक की अप्रोच डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की अप्रोच ये होती है कि वो वहाँ जाके 1 साल का या 1.5 साल का मास्टर्स करके पीएसडब्ल्यू का एक्सपीरियंस गेन करके वापस आएँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अपने वीज़ा को वहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, सही। सब्जेक्ट टू द कंडीशन मैं आपको एज़ ए केस स्टडी सिनेरियो में बताता हूँ। जी, जी। जैसे आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है, ठीक है, आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले लिया, सही। आपने एक्सपीरियंस भी गेन लिया, लेकिन देयर इज़ स्टिल सम काइंड ऑफ अ नॉलेज गैप इज़ पेंडिंग बिटवीन दिस पीरियड। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि मैंने स्पेशलाइज़ एमएससी साइबर सिक्योरिटी में जाना था या एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना ठीक था, है, जो कि आप ये समझते हैं कि ये कोर्स अगर आप कर लें तो आपका जो करियर पाथ है और ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। सही। करंट सैलरी रेट आपका मिसाल के तौर पे यूके के अंदर जब आपने जॉब किया तो 18 टू 20 या 25,000 पाउंड पर एनम था। ठीक है, आपने बोला कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लूँगा तो मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, जैसे कि यूएस में या कनाडा के अंदर इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सेकंड मास्टर्स के तौर पे उसको उस प्रोग्राम में जा सकते हैं वीज़ा ठीक एक्सटेंशन है, के लिए। अगर नहीं जाना चाहते तो आप स्पेशलाइज़ेशन की तरफ चले जाएँ, रिसर्च प्रोग्राम की तरफ चले जाएँ। सही। पीएचडी 3 इयर्स 4 इयर्स करके आप बैक टू पाकिस्तान जब आएँगे तो आपको अच्छी खासी पीएचडी लेवल पे जब जॉब मिलेगी तो जी, आपकी जी, सैलरी मोर देन द करंट मास्टर्स से ज़्यादा डबल मिलेगी। सही। तो देयर इज़ स्टिल वे अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, येस यू कैन एक्सटेंड योर वीज़ा व्हाइल स्टेइंग इन द यूके। सही। दैट मीन्स देयर इज़ नो सच पॉलिसी कि आप उसको आपको फौरी तौर पे वापस आना पड़ेगा। इनफैक्ट आप वहाँ पे स्टे कर सकते स्टे हैं, कर नो सकते इश्यू इन हैं, दैट। एक्सटेंड कर ओके, सकते हैं वीज़ा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अक्सर चाह रहे होते हैं कि एमओआई बेस्ड हमारा एडमिशन हो जाए। हुँ। उस हवाले से क्या कोई पॉलिसीज़ हैं या उसमें क्या चेंजेज़ आए हैं? देखो एमओआई की जो पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही है और यूनिवर्सिटीज का ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को डे टू डे बेसिस पे या मंथली या एनुअल बेसिस पे रिवाइज करती है। ठीक कुछ है, यूनिवर्सिटी जैसे आइल्स, टॉफल, पीटी, ड्यूलिंगो और लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड इस तरह के सारे टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज हैं जैसे सही, कॉमसैट, जैसे नस्ट यूनिवर्सिटी, लम्स, फॉस्ट और सही, बेशुमार अदर यूनिवर्सिटी वगैरह यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज एग्जाम्पशन दे देती हैं बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक उसको है, बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर सही, जो देते हैं ठीक कि है, उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन इंग्लिश में हुई है, लिहाजा इसको आईएलटीएस या किसी और लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक तो है। हम आपको वो लिस्ट शेयर कर देते हैं स्टूडेंट्स हुँ, को हुँ, कि इसमें बच्चे को ये रिक्वायरमेंट एग्ज़ैम्प्ट है, तो वो नहीं करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश करें। लेकिन मैं ठीक है, रिकमेंडेशन दूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तो कोई बच्चा टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से है तो फिर तो वो एज़ सच इंग्लिश का कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सही, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं जिनका कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो हुँ, इंग्लिश का कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट दें, सही, ताकि उनकी वीज़ा पॉलिसी के अंदर जब फाइल वीज़ा एम्बेसी में जाए, तो जो वीज़ा ऑफिसर है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। ठीक है, सही है। ठीक है? तो आई थिंक कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लिस्ट जारी कर देती हैं हर इनटेक से पहले कि ये सही है, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्टेबल हैं, जिसकी बेस पे बच्चों को एमओआई के ऊपर एग्ज़म्पशन मिल जाएगी। परफेक्ट हो गया। अच्छा, रिसेंटली कुछ अर्सा पहले अभी चल रहा था लैंग्वेज कोर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर एडमिशन के लिए लोगों ने कोशिश भी की और लोग स्टक भी हुए इसके अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए अगर इनफैक्ट कोई स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जाना चाहें यूके तो उसमें भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं? देखो, मैं इसको बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने और इसको मैं दोबारा रिफ्रेज करूंगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को खासकर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के ऊपर जो ईएसएल ईसोल प्रोग्राम है जी, इस जी। पे बेशुमार पाकिस्तान में स्कैम्स भी हुए हैं, बेशुमार बिल्कुल ऐसे लोगों ही। ने पैसे लोगों के लिए हैं। पहली तो बात यह है कि इंग्लिश जो है एज ए सेकंड लैंग्वेज के तौर पे
पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश या श्रीलंका, कोई भी ऐसा कंट्री थर्ड जी, वर्ल्ड जी। हो, उसमें इंग्लिश एज़ ए सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लोग लर्न करने के लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक लेवल पे आईएलटीएस की प्रिपरेशन के सेंटर्स मौजूद हैं। सही। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी ईसोल प्रोग्राम है, उसके जी, लिए जी। यहीं पे प्रिपरेशन करें और फिर जाके अपने मेन एकेडमिक स्टडी के लिए वहाँ जाएँ। प्रॉब्लम सही, क्या है कि ईसोल के ऊपर एक तो वीज़ा की सक्सेस रेशियो बहुत कम है, सही। ना होने के बराबर है। ये प्रोग्राम बेसिकली अगर देखा जाए तो लॉन्च किया गया था जैसे चाइना, कोरिया और इसके अलावा ब्राज़ील और मेक्सिको और इस तरह की कंट्रीज़ के सही। लिए, जापानीज़ के लिए। तो वो ठीक लोग है, आते हैं या अरब में, मिडल ईस्ट में आप मीना रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं ठीक वो है। आते हैं, लैंग्वेज 6 महीने का कोर्स करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आके मेन कोर्स के लिए आते हैं। सही। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट के नाते अगर अगर आप मुझसे बात या सवाल करते हैं तो मैं जी, जी। रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप यहीं पे इंग्लिश लर्न करें पहले और उसके सही। बाद मेन स्ट्रीम में जाएँ अपने कोर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, एक और थोड़ी देर पहले हमारी जो डिस्कशन हो रही थी पर्सनल की, उसमें आप बता रहे थे एक चिल्ड्रन के हवाले से, अंडर 18 के हवाले से भी कोई प्रोग्राम है, उसमें भी कोई ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। वो क्या हो सकते हैं उस हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल देखो एजुकेशन में जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एजुकेशन का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है ऐज 4 से लेके अप टू 18 इयर्स तक। सही, अब इस ऐज पीरियड के दरमियान में कोई भी स्टूडेंट या चिल्ड्रन जो जाना चाहते हैं, वो यूके में जाएँ, यूएस में जाएँ या कनाडा में जाएँ क्योंकि ये सही। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, तो वहाँ ठीक उनके है, लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि वो बच्चा उनकी बेस फाउंडेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है। अब उसमें ऑप्शन ये होता है कि ये जो बच्चे हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर 4 इयर्स से लेके अप टू 11 इयर्स तक, सही। ये वो एज ग्रुप है कि जिसमें पेरेंट्स चाहे फादर हो चाहे मदर हो, दोनों पेरेंट्स आपस में इकट्ठे बच्चे के साथ जा सकते हैं ठीक है। यूके में। इसको चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा कहलाते हैं, ठीक है? सही। और चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा की कैटेगरी के लिए ये पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ किसी करीब-तरीन स्कूल में अपनी एकोमोडेशन रेंट पे लेके रह सकते हैं और बच्चे को ठीक। नॉर्मल जिस तरह हम अपने ब्रिटिश बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं सही। और फिर 8 बजे छोड़ते हैं, 3 बजे पिकअप कर लेते हैं। तो ठीक है। क्लोज़ बाय एकोमोडेशन लेके वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। उनको जॉब की परमिशन नहीं होती पेरेंट्स को क्योंकि वो सही। ज़्यादा प्योरली जो उनकी कॉज़ होती है एजुकेशन की, अपने बच्चे की वेल एजुकेशन के लिए वो सही। अब्रॉड जाते हैं। इसी ठीक तरह है। कनाडा में और यूएस की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो कनाडा में 5 इयर्स का ग्लोबल वीज़ा है। सही। और वहाँ पे भी तकरीबन कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट है क्योंकि ये डे स्कूल होते हैं, तो डे स्कूल की कॉस्ट थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फुल बोर्डिंग स्कूल के। ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई पेरेंट्स इस तरह की अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ क्योंकि ज़ाहिर है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे छोटे को वहाँ पे भेजना, एग्ज़ैक्टली। गार्डियन के अंडर सारा कुछ ज़रा मुश्किल डिसीज़न होता है, तो पेरेंट्स खुद बेशक मदर में से कोई एक साथ चला जाए या हुँ, हुँ। फादर चला जाए, मोर लाइकली मदर ही जाती हैं अपने बच्चे के साथ क्योंकि वो सही। अच्छी परवरिश कर सकती हैं बिल्कुल अपने ऐसे ही। बच्चे को। तो आई थिंक ये दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट और चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़े को इस टूल को बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को एक डिसीजन अगर करना है तो दे कैन कम टू द जीएससी कंसल्टेंट और आइदर सही। एमसीएल की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वो इस एक्सेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मेजर क्वेश्चन, जैसे यूके बहुत एक्सपेंसिव है, यूएस बहुत एक्सपेंसिव है, कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है एजुकेशन के हवाले से। हुँ। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का इन फ्यूचर प्लान जो है वो इन्हीं बड़ी कंट्रीज में जाना है, बट इनिशियली वो एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल ज़रूर एक्सपोज़र लेना चाह रहा है। हुँ। उस हवाले से कम कॉस्ट के अंदर कौन-कौन से ऑप्शंस हैं मारिया कंसल्टेंट प्लस जीएससी कंसल्टेंट के पास? देखो एजुकेशन में जिस तरह हमने शुरू में आपने बात की कि 37 डेस्टिनेशंस का ऑप्शन जी, अवेलेबल है। जी। तो टॉप 5 कंट्रीज़ जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ज़रा एजुकेशन एक्सपेंसिव है और कुछ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इतना अफोर्डेबल नहीं है कि वो इतनी फीस अफोर्ड कर सकें। सही। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी का बजट फाइनेंशियल इश्यू है, सही। किसी का कोई भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो इन 37 कंट्रीज़ में से जो तकरीबन 32 कंट्रीज़ हैं, जी, जी। मिसाल के तौर पे इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, इसके सही। अलावा बल्गेरिया और इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड और ये बेशुमार कंट्रीज़ आते हैं जिसमें फ़ीस की जो रेंज है जी, मिनिमम जी। 2700 से लेके अप टू 5000 6000 यूरो तक बनती है, जो कि ठीक क्वाइट है। रीज़नेबल और अफोर्डेबल है, सही। इंक्लूडिंग जॉर्जिया। ठीक इसके है। अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि वो प्रोफ़ाइल वाले बच्चे जिनका इससे भी कम बजट है, जी, जी। तो उनको आप साइप्रस, मलेशिया, दुबई एंड तुर्की ये ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिनमें ट्यूशन फ़ीस और लो है और इनमें सही। वीज़ा पॉलिसी भी क्वाइट फ्लेक्सिबल है। तो उन बच्चों को भी अगर स्टडी के हवाले से कोई एक्सपोज़र लेना है या जी, जी। फाइनेंशियल कोई कंस्ट्रेंट आती है उनकी बजट में, तो सही। इन डेस्टिनेशन को वो चूज़ कर सकते हैं और आपका जीएससी कंसल्टेंट का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। सही। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। कुछ और आप अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आई गेस मेरी तरफ से चीज़ें पूरी हो गई हैं, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन्स आ रहे थे आपसे पूछने वाले। बिल्कुल कोई ऐसा इश्यू नहीं है। देखो बीइंग एज़ ए कंसल्टेंट जो मेरा एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ है, मैं तो यही रिकमेंडेशन करूँगा पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए जो लास्ट कंक्लूडिंग मैसेज है मेरा, वो ये है कि एजुकेशन के जो डोर स्टेप्स हैं, जी, वो जी। आपके लिए ग्लोबली ओपन हैं।
अब सही, आपकी अपनी लक है कि आप अपनी डेस्टिनेशंस कौन-सी चूज़ करते हैं, कौन-सी नहीं चूज़ करते हैं। सबसे पहले जो मैं स्टेप बताना चाहूँगा कि वो कंक्लूजन में कि आप सबसे पहले अपने लेवल ऑफ इंग्लिश को इम्प्रूव करें क्योंकि सही, आपकी मदर टंग नहीं है इंग्लिश, लेकिन जितनी इंग्लिश लेवल आपका अच्छा होगा क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, एग्ज़ैक्टली, जिसकी वजह से आपको कोई बैरियर नज़र नहीं आना चाहिए कि अगर किसी कंट्री में जाएँ तो सारा फर्स्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश में किसी से बात करेंगे क्योंकि उसकी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं बिल्कुल, कर सकेंगे। अगर यूरोपियन कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हर कंट्री की अपनी ज़ुबान है लेकिन इंग्लिश को एज़ ए टूल के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ैक्टली, कम्युनिकेशन पर्पसेज़। बिल्कुल एक तो ऐसा, ये करें, दूसरा मैं स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, वो एक कोई ना कोई अपने साथ स्किल लाज़मी लेके जाएँ। सही, अगर उन्होंने कोई लेबर जॉब करनी है, अगर कोई डिलीवरी जॉब करनी है इस तरह की, तो इन जॉबों से अगर उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहते हैं कि और जॉब्स नहीं करना चाहते हैं, तो सही, बेहतर है कि कोई ऐसी स्किल या टूल या हुनर लेके जाएँ, ताकि वहाँ पे उनका सर्वाइवल टू फिट हो सके ड्यूरिंग द सही, स्टडी पीरियड में। ठीक फॉर है, एग्ज़ाम्पल ड्राइविंग एक टूल है, ठीक है, शेफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा टूल है। इसके सही, अलावा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड सीसीएनए नेटवर्किंग शॉर्ट-सर्ट सही, कोर्सेज़ करके जाएँ। कोई ऑनलाइन जॉब उनको मिल जाए, वहाँ बैठ के वर्क फ्रॉम होम वाला सिलसिला है, बेशुमार सही, कंट्रीज़ इस तरह की जॉब्स के लिए आपको दे सकते हैं, इस तरह की ऑप्शन। तो मेरा ख़्याल है कि ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल सही, स्टूडेंट के लिए। ठीक, फाइनल कंक्लूड करूँगा कि आप जीएचसी कंसल्टेंट आपकी टीम, आपके तमाम जो टीम मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने सर, मुझे अपने इस ऑफ़िस में इनवाइट किया है। सर लेकिन थैंक यू वेरी फर्दर मच। इंशाल्लाह हमारी फर्दर डिस्कशन चलती रहेगी। एट एनी पॉइंट व्हेनेवर यू कॉल मी, आई एम हियर अवेलेबल फॉर द एनी काइंड ऑफ डिस्कशन विद यू। सर थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर आप यहाँ ये हमारे कहने पे ये हमारे लिए मेरे ख्याल से बायस फ़ख्र है और इंशाल्लाह ताला डेफ़िनेटली हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो स्टक थे इस चीज़ के अंदर, तो हमारे पास भी एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर इसके ऊपर स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सकेगा। डेफ़िनेटली जीएचसी कंसल्टेंट की अगर प्लेटफ़ॉर्म से ये चीज़ें होगी तो हमारे लिए भी ये प्राइड मोमेंट है। तो थैंक यू डेफिनिटली। वेरी मच थैंक यू सर। वेरी मच वन्स जज़ाकल्लाह अगेन। यू बहुत टेक केयर शुक्रिया। ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू।